हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? और पढ़ाई लिखाई आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना? और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। इसी टाइप से हम एक और क्वेश्चन रखते हैं स्थायी विधि के आधार पर, जिसमें हम देखेंगे कि खाते कैसे हम उसको क्रिएट करते हैं। इसमें हम ये मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें डेट दिया गया है, इसमें डेट दिया गया है कि 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1/4/2015 कि एक मशीन, एक प्लांट खरीदा गया है जिसका वैल्यू है 9400। क्लियर? और उसको लगाने के व्यय, यानी कि ये मान के चलते हैं कि उसको, उसकी स्थापना वैल्यू 600 रुपये लगा हुआ है। क्लियर? व्यय किया गया है। उसका जीवन काल देखते हैं, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट जो क्लास था उसमें देखेंगे, देखे थे कि उसमें डेट दिया गया था। यहाँ पर संपत्ति का जो जीवन काल है, लाइफ ऑफ प्लांट लिख सकते हैं, है ना? लाइफ ऑफ प्लांट लिख सकते हैं कि उसका जो जीवन काल है वो 10 ईयर है ना? ऐसे जो हम अकॉर्डिंग क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू भी दिया गया है ना? स्क्रैप वैल्यू भी दिया गया है कि स्क्रैप वैल्यू कितना है। यहाँ पर जो अवशेष मूल्य है वो 1000 इसमें दिया गया है। क्लियर? इसके साथ साथ इसमें 3 वर्ष का खाता बनाना है, तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें 2 चीज़ें और दिया गया है कि जीएसटी और एसजीएसटी और सीजीएसटी का जो रेट है ना? यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड है ना? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, है ना? क्योंकि अकाउंटिंग में अभी न्यू सिलेबस में जीएसटी इंक्लूड हुआ है, तो उसका जो रेट है द रेट ऑफ 6% है। क्लियर? यानी कि 3A होगा, 3A होगा, सी और एस होगा। तो इतना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि जो खाते स्टार्ट हो रहे हैं वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी वित्तीय वर्ष से स्टार्ट हो रहे हैं। और जो वैल्यू है प्लांट का, जो मूल्य है ना? प्लांट का जो मूल्य है वो 9400 है। उसको लगाने का जो व्यय हुआ है स्थापना, वो 600 रुपीज़ है। क्लियर? और उसका जो जीवन है, लाइफ लाइफ ऑफ प्लांट। क्लियर? 4 यहाँ पर देख सकते हैं, 3 ये और 4, ये 5 इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। जो लाइफ ऑफ प्लांट है वो 10 वर्ष चलेगा। इसके बाद स्क्रैप वैल्यू है, अवशेष मूल्य है, वो कितना है 1000। और सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्या दिया गया है इसमें, यहाँ पर रेट दिया गया है कि 6%। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज़, ये डेटा आप याद रखिए कि जीवन काल है, वैल्यू है, और ये स्थापना वैल्यू, ठीक है? क्योंकि डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे तो ये डेटा हमको लगेगा। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम अभी जो खाते हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आप जो प्लांट है उसको देख लीजिए, प्लांट। क्लियर? प्लांट लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ फॉर्मेट बना लीजिए। क्लियर? डेबिट और ये क्रेडिट जहाँ भी होगा, तो ये आपका आ जाएगा डेट पार्टिकुलर, और ये आपका आ जाएगा क्या, अमाउंट। फिर से नेक्स्ट डेट, और ये पार्टिकुलर। क्लियर? और इसके बाद फिर से एक कॉलम और इसका अमाउंट का। तो ये एक समझाने का है ना, कि हम कैसे खाते को बना सकते हैं। 2 वर्ष का खाता बनाएंगे, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का बनाना, 3 वर्ष का, इस टाइप से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो लिख लीजिए इसमें क्या क्या आता है। पहले आएगा डेट आएगा, फिर पार्टिकुलर्स आएगा, फिर आप अमाउंट लिखेंगे, इसके बाद डेट लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट फिर से पार्टिकुलर और अमाउंट नेक्स्ट कॉलम में, क्रेडिट एंड डेबिट, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके। अब इसको बनाने के पहले हम ये देखते हैं कि खाता हमारा जो स्टार्ट है वो
2018 को स्टार्ट है। क्लियर। 1 अप्रैल को है तो 1 अप्रैल यहाँ पर लिखेंगे। क्या खरीदा है? प्लांट खरीदा है। किस में खरीदा है? कैश से खरीदा है। कितने में खरीदा है? 9,400 में खरीदा है। ठीक है। जो व्यवसाय है वो व्यवसाय में प्लांट का जो खरीदा गया है, प्लांट्स का जो बाई किया गया है वो 9,400 में खरीदा है। क्लियर। इसके बाद प्लांट को खरीदने के साथ साथ उसमें कुछ एक्सपेंस भी लगा हुआ है ना। तो टू कैश यहाँ पर लिखेंगे और ये एक्सपेंस का है यानी कि इस्टेब्लिश एक्सपेंसेस है तो उसका वैल्यू लगा है कितना? 600। तो टोटल यहाँ कर देते हैं कितना? 10,000। ठीक है। टोटल जो वैल्यू है वो 10,000 है। अब हम पहले तो डेप्रीसिएशन निकालेंगे। यहाँ पर वर्किंग नोट आप बना सकते हैं या नोट लिखेंगे, है ना। कैलकुलेशन एनुअल डेप्रीसिएशन, एनुअल डेप्रीसिएशन, कैलकुलेशन एनुअल डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट्स या कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ये लिख सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमारा है 9,400। उसके बाद इस्टेब्लिश एक्सपेंसेज, ऐड इस्टेब्लिश एक्सपेंसेज, ठीक है, माइनस स्क्रैप वैल्यू, माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू हमारे पास ये लिख दिए, लेकिन स्क्रैप वैल्यू हमारे पास क्या है? वो उसका अमाउंट है 1,000। क्लियर। डिवाइड बाय लाइफ ऑफ प्लांट, वो कितना है? 10 ईयर है। क्लियर। ये एक फॉर्मूला मेथड्स है, क्योंकि ये फॉर्मूला मेथड्स है इसलिए उसको हम इसको बता रहे हैं। क्लियर। तो इसको आप ऐड करिए, 10,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 9,000 डिवाइड बाय 10। आप इसको सिंपल कर लेंगे, माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर 900 रुपये का आ जाएगा, डेप्रीसिएशन आएगा फर्स्ट ईयर का। क्लियर। तो हम यहाँ नेक्स्ट देखेंगे 2018-19 में 31 मार्च, क्योंकि अप्रैल में स्टार्ट हुआ है, अप्रैल में संपत्ति खरीदी गई, इसलिए वित्तीय वर्ष हमारा 31 मार्च होगा, है ना। वित्तीय वर्ष हमारा 1 अप्रैल तो 31 मार्च ही होता है। कैलेंडर ईयर अगर होता तो हम दिसंबर लिखते। तो बाय डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन अकाउंट कितना? 900 आ रहा समझे। तो ये हम इसको लिख दिए। इसके बाद ये इसका बैलेंस कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस हम दोनों साइड को टोटल करेंगे, तो दोनों साइड में जो ज़्यादा है उस दोनों साइड उसको लिख देंगे। तो बैलेंस यहाँ पर आप देखेंगे, बैलेंस CD, तो 10,000 में से 900 माइनस कर दिया जाएगा, है ना, क्योंकि डेप्रीसिएशन है। क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा 8,100, 8,100 आ जाएगा। अच्छा हाँ ठीक ठीक, एक है। तो यहाँ पर आप इसको माइनस करेंगे 10,000 में तो 9,100 आ जाएगा। ठीक, 8,100 ये, ठीक है। तो माइनस करने पर कितना बैलेंस बचा? 9,100 फर्स्ट ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट ईयर इसी को फिर से हम देखेंगे कि 2019 में फर्स्ट बैलेंस कितना बचा, टू बैलेंस BD। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास बैलेंस था 9,100। ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट जो प्रोसेस है, क्योंकि स्थायी विधि है इसलिए स्थायी विधि में से जितने वर्ष तक ये चलते जाएगा उतने वर्ष के खाते बनाएंगे। जैसे अगर 2000 अगर मान लीजिए कि 3 वर्ष का दिया है 3 वर्ष का बनाएंगे, 5 वर्ष का दिया है 5 ईयर का बनाएंगे, और 2 वर्ष का दिया है तो 2 ईयर का बनाएंगे। क्लियर हुआ। तो इसलिए नेक्स्ट 31 मार्च बाई डेप्रीसिएशन
अकाउंट, हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होगा, हमारा डेप्रिसिएशन सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेथड्स यूज हो रहा है वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड्स यूज हो रहा है, स्थायी विधि यूज हो रहा है, इसलिए हम उसमें डेप्रिसिएशन को हमारे पास वहाँ पर चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन था 900, क्लियर। और इसके बाद हम यहाँ पर बैलेंस इसको निकालते हैं नेक्स्ट बाय बैलेंस CD। इसको आप माइनस करेंगे, माइनस कितने में करेंगे, 9100 में। टोटल बैलेंस आप कर लेंगे, इसको अभी हम क्लोज ही करेंगे, है ना। तो 9100 में आप इसको माइनस कर देंगे, जो डेप्रिसिएशन होगा, ठीक, 900, उसको आप माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 8200। ये आपका नेक्स्ट ईयर का क्या आ जाएगा, बैलेंस आएगा। इसी टाइप से इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, जितने वर्ष का ये खाते बनेगा उतने वर्ष कंप्लीट करते जाएंगे। 3 वर्ष का बनेगा तो 3 वर्ष का बनाइए, है ना। 4 वर्ष का बनेगा या 5 वर्ष का बनेगा तो 5 वर्ष बनाइए, ठीक है। कुछ नहीं दिया है अगर क्वेश्चन में कि कितने वर्ष का बनाना है, तो लगभग मान के सकते हैं अकाउंटिंग के आधार पर कि 3 वर्ष का खाता बनाना चाहिए, ठीक है। 3 वर्ष का खाता हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस टाइप से आप डेप्रिसिएशन का जो स्थायी विधि है उसके आधार पर आप अकाउंट बना सकते हैं, क्लियर। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो भी यहाँ आप संपत्ति लिख रहे हैं, क्लियर, तो वहाँ पर आप मेथड्स लिख दें तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे यहाँ पर हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड्स यूज कर रहे हैं, तो हम ये लिख देंगे, है ना, बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड्स लिख देंगे। तो उसके आधार पर हम यहाँ पर खाते कंप्लीट करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, और स्थायी विधि लगभग ये आपको कंप्लीट बन ही जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी दिक्कत होता है, कोई भी समस्या आती है, तो एक बार प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, है ना। और इसको फिर से हम नेक्स्ट कंटिन्यू और भी क्लासेस रखेंगे, बहुत सारी विधियाँ हैं, है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको रखेंगे। इसके साथ साथ आप जहाँ से भी जैसे मेरी क्लास अगर पढ़ते हैं, देखते हैं, कुछ व्यू आता है, कुछ नहीं आता है, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं कि हम यहाँ से आपको चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, चेक नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। और इससे क्या होगा कि मेरे को जानकारी होगी कि लगभग मेरे जो हमारे जो सपोर्टर हैं या हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से कैसे देख रहे हैं, क्या ये समस्या जा रही है ना, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपको समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये देखिए। तो इससे क्या होगा कि मेरे को थोड़ा उसको इम्प्रूव करने में और अच्छे से सहायता मिलेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फिर से बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।